जय हिंद। आइए अब हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, ऑलरेडी हम लोग पार्लियामेंट के बारे में कई एक चीज़ों के बारे में, इसके पावर्स, फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू हाउसेस के कंपोजिशंस, इन तमाम चीज़ों को जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, आइदर दे बिलोंग फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, और इसके साथ साथ जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है, उन तमाम लोगों को कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं, ठीक है, कुछ इम्यूनिटीज प्रदान किए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, विशेषाधिकार, ठीक है, एक प्रकार से। और इसके देने के पीछे तर्क, कारण और वजह यह था कि वह अपने काम को सुचारू रूप से, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, फ्री एंड फेयर जो है कर सकें। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे जो है ना, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और इन डेमोक्रेटिक सिस्टम 3 पिलर ऑफ द गवर्नमेंट कहा गया है, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तो सबको कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी और कुछ ना कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेज प्रोवाइड कराए गए हैं, ताकि वो अपने फंक्शंस को जो है विदाउट किसी इंटरफेयर के फ्री एंड फेयर कर सके। जैसे जुडिशियरी, तो जुडिशियरी की भी अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, एक प्रकार के उसे भी जो है उनके सैलरी, अलाउंसेस, टर्म्स, जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो फिक्स कर दी गई, उसे जल्दी कोई बदल नहीं सकता। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जल्दी कोई इम्पीच नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें पूरा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के जरिए उन्हें वह इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वो अपनी न्याय व्यवस्था को बिना किसी भय के, बिना किसी डर के जो है अच्छे तरीके से, मतलब जो भी कानून का प्रावधान है उस अनुसार वो पालन कर सके, बिना कोई हिचकिचाहट के। ठीक उसी प्रकार जो हमारे लेजिस्लेटिव विंग है, जो पार्लियामेंट है, इसके दोनों सदनों के मेंबर को भी जो है कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड किया गया है, ताकि वह विदाउट किसी भी इंटरफेयर के, विदाउट किसी फियर के, एकदम फ्री एंड फेयर होकर जो है अपने कह सकते हैं कि अधिकारों का यूज कर सके और रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम कर सके, फॉर्मुलेट कर सके, और बिना किसी अरेस्ट होने के डर से, बिना किसी कह सकते हैं कि कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के डर से, इन तमाम चीज़ों से उन्हें जब भी होता है, मतलब सिविल प्रोसीडिंग से बाहर किया गया है, उन्हें मतलब सुरक्षित किया गया है, ठीक है। तो वही है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। ऐसे तो बी ऑल आर इक्वल, ठीक है, बी ऑल आर इक्वल, ठीक है, मतलब हम देश के नागरिक हैं तो सभी समान हैं। लेकिन कुछ जो कोई लोग जैसे प्रधानमंत्री हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति या गवर्नर है, उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिला ना, कि जैसे गवर्नर को या राष्ट्रपति को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती जब तक वो ऑफिस में बने रहते हैं। तो एक प्रकार से ठीक उसी प्रकार जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, संसद होते हैं, उन्हें भी कुछ विशेषाधिकार मिलता है, ठीक है, कुछ इम्यूनिटीज़ मिलते हैं और एग्जम्पशंस जो है, कुछ उन्हें चीज़ों से वो जो है उन्हें छूट मिलती है, ठीक है। एंजॉय बाय द 2 हाउसेस एंड देयर कमिटीज एंड मेंबर्स, दोनों हाउस के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, साथ साथ इनके द्वारा बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटी, इंटर पार्लियामेंटेरियन कमेटी, इस सब कमेटी और आयोग जो गठन होता है, कमीशंस वगैरह बैठते हैं, इनको भी वह इम्यूनिटीज़ प्रदान किया गया है, और साथ साथ जितने भी इसके सदस्य हैं, संसद है, उन्हें भी। तो 2 तरह की इम्यूनिटीज है, पहला है कलेक्टिव प्रिविलेज, दूसरा है इंडिविजुअल प्रिविलेज, ठीक है, कलेक्टिव प्रिविलेज और दूसरा है इंडिविजुअल प्रिविलेज, 2 टाइप के प्रिविलेज हैं। तो पहले हम कलेक्टिव प्रिविलेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कलेक्टिव प्रिविलेज कहता है कि ईच हाउस पब्लिश इट्स रिपोर्ट, बहुत सारे जो कमिटीज वगैरह बैठाए जाते हैं, ठीक है, इंटर पार्लियामेंटेरियन कमेटी वगैरह जिसमें होता है कि उसमें जो है वो फिर अपनी कमेटी बैठाया है, इसलिए जाता है कि किसी एक विशेष चीज़ पर वो अपना जांच पड़ताल करे, उसके बारे में जाने और फिर उसके बारे में रिपोर्ट प्रदान करे, ठीक है। तो जितनी भी ईच हाउस है, दोनों हाउस जो है अपनी अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है, और उस रिपोर्ट्स में बहुत सारे डिबेट्स वगैरह भी शामिल होते हैं। मतलब हाउस में जब रूल्स बनते हैं तो डिबेट तो होते ही हैं, प्रोसीडिंग्स होते हैं, ठीक है, एंड तो इस प्रकार से उस डिबेट को जो है ना, उसे पब्लिश करने का एक अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस हाउस को है, मतलब पार्लियामेंट को है, लोकसभा को और राज्यसभा को। कोई अदर व्यक्ति उसे चुरा कर पब्लिश नहीं कर सकता।
हाँ, यह जरूर है कि मीडिया को आने वाले समय में मतलब एक संशोधन लाके यह छूट दी गई कि मीडिया चाहे तो वहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मतलब पार्लियामेंट से लेकर और लोगों के सामने रख सकती है, उसे पब्लिश कर सकती है। तो यह एक आत्म अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास है कि वो अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करे। ठीक है। दूसरा है एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग सीक्रेट सिटिंग। जैसे हम लोगों ने बताया था कि ऐसे तो पार्लियामेंट का लाइव टेलीकास्ट होता है अब, ठीक है, जब से मतलब टेलीविजन वगैरह आ गया तो लाइव टेलीकास्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाए जिसमें कि अगर स्पीकर जो है आदेश देते हैं कि इसकी सीक्रेट मीटिंग होनी चाहिए, मतलब इस मीटिंग्स के बारे में कोई बाहर वाला ना जाने, सीक्रेट, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेंजर जो है उसे वो बाहर एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे अंदर आने नहीं देते, नॉट इवन मीडिया पर्सनल, सीक्रेट है मतलब गोपनीय, उसे गुप्त रखना है। तो वैसे मीटिंग्स को यह अधिकार है कि उसमें किसी भी बाहरी जन को वो गेट आउट कर सकते हैं, मतलब उसे अंदर ही प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे है रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीड्यूर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस। देखो कहते हैं ना कि जैसे अभी एक न्याय व्यवस्था है जिसमें कहते हैं हम लोग जो न्यायपालिका होती है उसके जो जज का कह सकते हैं कि एक प्रकार से सिलेक्शन वगैरह होता है, वो जज खुद अपने से जो है एक सिलेक्ट कमेटी जो उनके द्वारा बैठाई जाती है उन्हीं के द्वारा वो रिकमेंड करते हैं, ठीक है, सरकार को कि इन जजों को आप जो है जज के रूप में इन्हें जो है पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। तो एक प्रकार से कह सकते हैं उसी प्रकार ये पूरे के पूरे पार्लियामेंटेरियन को भी यह अधिकार होता है कि उसके जो हाउस हैं तो उस हाउस को कैसे रन करना है, कैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कैसे प्रोसीडिंग्स चलानी है, इस तमाम चीज़ों की ऑटोनॉमी है उसके पास और इस तमाम नीतियों से संबंधित वह स्वयं खुद नियम बनाती है। ठीक है, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक है, फिर पनिश मेंबर, देखो ये मेंबर को भी पनिश करती है। हालांकि अभी रिसेंटली में राज्यसभा के 12 सदस्यों को उन्होंने निलंबित कर दिया, मतलब उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके पीछे कारण थे कि पिछले मतलब जब हाउस सेशन में थी तो उस 12 सदस्यों ने हुड़दंग मचाया था, कोई जो एक सिक्योरिटी मेंबर है उसका गला पकड़ लिया था, और मतलब बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं, जैसे किसी मंत्री के पेपर फाड़ दिए, हो हल्ला करना, जो चेयरमैन होते हैं उनके बेल में प्रवेश कर जाना। तो एक प्रकार से अनार्की की सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो इसलिए चेयरमैन और स्पीकर को ये अधिकार है कि वह चाहे तो मेंबर्स को सस्पेंड भी कर सकते हैं और साथ साथ उसे पनिश भी कर सकते हैं। इज डैट क्लियर? साथ साथ है आउटसाइडर, और जो आउटसाइडर होते हैं उसे भी अगर पार्लियामेंट में कुछ डिबेट डिस्कशन हो रहा है और आउटसाइडर कहने का मतलब जो बाहरी लोग हैं, अगर वह पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उस प्रोसीडिंग्स को लेकर, और अगर स्पीकर को लगता है कि वह क्रिटिसिज्म एक प्रकार से पार्लियामेंट के प्रिविलेज के खिलाफ है, तो वह उसे भी पनिश कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई पार्लियामेंट के सदस्य को, उसकी कमेटी को, उसके प्रिविलेज, उसके कह सकते हैं कि स्पेशल राइट्स, जो विशेषाधिकार है, अगर उसका कोई हनन करने का प्रयास करता है, इन दैट केस पार्लियामेंट हैज द पावर टू पनिश देम। आगे है राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड कन्विक्शन ऑफ हिज मेंबर। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल राइट में कि कोई भी मेंबर को, अगर कोई भी राज्य सरकार की पुलिस, आर्मी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगर किसी भी एक सदस्य को, ठीक है, संसद वगैरह को, किसी भी लोगों को अगर वो अरेस्ट करती है, उसे डिटेन करती है, या फिर कोर्ट के द्वारा किन्हीं को अरेस्ट किया जाता है, तो ये सब की सारी सूचना लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को एक्वायर करने का अधिकार है कि अपने, क्योंकि वो उसके गार्जियन भी होते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वो अपने सदस्यों को गार्जियन भी होते हैं, उनके पॉक्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो बिना उनकी अनुमति के कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, संसद वगैरह को, ठीक है, इन सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ें। आगे कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। जो हाउस होता है उसके अंदर क्या बहस हो रहा है, किस प्रकार से डिस्कशन चल रहा है, हाउस कैसे फंक्शन करती है, क्या नियम कानून बनाती है, इस पर कोर्ट कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जिस प्रकार से कोर्ट के द्वारा किए गए कार्यों पर कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता, अगर कोर्ट में क्या कह सकते हैं कि आज्ञा का कोई अवहेलना करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, ठीक है, कोर्ट उसे दंडित करती है। ठीक उसी प्रकार अगर पार्लियामेंट और हाउस
कि किए गए कार्यों की कोई एक प्रकार से आलोचना करता है, आलोचना सरकार की जाती है, हाउस की नहीं, ठीक है। सरकार की नीतियों की आप आलोचना कर सकते हैं, हाउस की नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, उनकी प्रोसीडिंग ऑफ हाउस के लेकर कोई इंटरफेयर करने का प्रयास करता है किसी भी कह सकते हैं कि प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। और कोई भी व्यक्ति, इनफैक्ट जुडिशियरी भी कोर्ट के अंदर के प्रोसीडिंग्स से संबंधित कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती। यह स्पेशल इम्यूनिटीज दिया गया है, कलेक्टिव एक प्रकार से सामूहिक सुरक्षा प्रदान की गई है दोनों सदनों को, ताकि दोनों सदन अपने कार्यों को सही रूप से कर सकें। आगे है नो मेंबर अरेस्टेड, नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। कोई भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है। सर्व्ड द प्राइमेसेस ऑफ द हाउस, जो भी हाउस के अंदर, मतलब हाउस के अंदर जो होते हैं ना, मतलब पूरे के पूरे, जैसे अब कोई हाउस में सदन बैठा है तो कोई पुलिस जाके वहाँ से कोई नहीं कि गिरफ्तार करके ले आए, जैसे कोई अगर कुछ भी अगर लीगल भी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी है, तो हाउस के जो चेयरमैन होते बिना उनकी आज्ञा के, अनुमति के बिना ना उस हाउस में कोई भी, खैर पुलिस वगैरह तो वहाँ जा ही नहीं सकती कि इतना पावरफुल पार्लियामेंट होता है, फिर भी मतलब उस हाउस में, उस हाउस के जो सुप्रीम है वो है स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, वो जो है सबके प्रोटेक्शन करते हैं एक प्रकार से कि उस हाउस के अंदर किसी को भी कोई क्षति ना पहुंचे, किसी भी प्रकार का कोई पुलिस, कोई भी प्रशासन वहाँ से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी लीगल प्रोसेस हो, कोई भी क्रिमिनल या जुडिशियल चीज़ें हो, वो सब के सब हाउस के चेयरमैन देखते हैं, ठीक है। विदाउट द परमिशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर किसी को गिरफ्तार भी करना हो, किसी के पास कुछ किसी के संबंधी या खिलाफ कोई एक्शन भी लेना हो, तो अगर एक्शन लेना हो तो पहले आप वहाँ के स्पीकर या फिर जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो उनसे आप परमिशन ले लीजिए। अगर परमिशन आपको मिल जाती है तो आप आगे वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल प्रिविलेज के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हम लोगों ने कलेक्टिव प्रिविलेज पढ़ा कि पूरे के पूरे सामूहिक जो प्रिविलेज और विशेषाधिकार जो दिए गए हैं, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल मतलब एक सदस्य, एक मेंबर को क्या विशेषाधिकार है। तो सबसे पहला है कि कैन नॉट अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है, जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा था, उस सेशन के दौरान, उस टाइम पीरियड में किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। 14 डेज बिफोर बिगनिंग एंड 14 डेज आफ्टर एंड ऑफ द सेशन, 40 दिन पहले सेशन को प्रारंभ होने से और 40 दिन बाद तक, ठीक है। ओनली इन सिविल केसेस, नॉट इन क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन। सिर्फ कह सकते हैं ना कि सिविल केसेस में, सिविल मैटर में उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन क्रिमिनल जो मैटर है उसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मान लेते कोई किसी का रेप कर देता, कोई हीनियस क्राइम करता है, इन दैट केस इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है बहुत लोगों को लिया जाता है जब देखता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, इन दैट केस पुलिस जो है उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले सकती है। बट ऐसे कोई सिविल केसेस वगैरह हैं, कोई जैसे झूठ मूठ का केस थोप दिया, इन सब चीज़ों में उनकी जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती, 40 दिन पहले 40 दिन बाद। और भविष्य में अगर कभी गिरफ्तारी भी होगी तो पहले ही स्पीकर से परमिशन लेना होगा। यह स्पेशल इम्यूनिटीज मिलता है एक संसद को, एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन को। आगे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, बोलने की स्वतंत्रता। एक तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आम लोगों के मौलिक अधिकार हैं वो तो है ही, साथ साथ जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन्हें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी खुलकर वो बहस कर सके। वो इसलिए मिलता है ताकि वो जो है पूरी खुले मन से संसद के अंदर अपने बहस को, अपने डिबेट डिस्कशन को कर सके, ताकि एक फ्रूटफुल कोई कानून, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया जा सके बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, ठीक है। कि अगर हम कुछ बोल दिए तो शायद हमें कोर्ट जाना पड़ जाए, कोर्ट में हमारी केस हो जाए। नहीं, जो भी कुछ बोला गया है संसद में, उस बिंदुओं पर लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में केस नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका निर्णय, उसका निपटारा, अगर किसी को एलिगेशन भी लगाना है, विपक्ष वाली लगाती भी, तो उसका निर्णय वहाँ के स्पीकर ही करते हैं। आगे नो लिएबिलिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, एनीथिंग सेड इन द हाउस सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखो मैंने पहले बताया
कि कोई भी चीज़ जो सदन में कहा गया हो उसको लेकर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर वह कुछ अनुचित कह दिया हो, जैसे अगर देश के खिलाफ कुछ बोल दिया हो या कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें वो सदन में बोल दिया है, तो उस परिस्थिति में जो हाउस के रूल्स एंड प्रोसीडिंग्स है उस अकॉर्डिंग उसे, या तो जैसे देखो पिछले सदन में जो हुड़दंग किए थे उन्हें 12 मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया, तो उसको पनिश भी वहाँ के स्पीकर ही करेंगे, कोई कोर्ट वगैरह उन्हें पनिश नहीं करेगा। और जो रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ द हाउस है ना, उस अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। आगे, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस एंड रिफ्यूज टू गिव एविडेंस अपीयर इन एनी विटनेस केस एंड पेंडिंग इन द कोर्ट। देखो, जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है, ठीक है, जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, उस दौरान कोई भी अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तो होता है ना कि कोर्ट में विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे, या फिर कोर्ट में जो है वो जाने से रिफ्यूज कर सकते हैं। जैसे उनके ऊपर कोई केस कर दिया है तो केस कर दे, तो पक्ष और विपक्ष वाले दोनों जाते हैं कोर्ट में, जब तारीख चलता है तो उस परिस्थिति में वो रिफ्यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अभी हम संसद की कार्रवाइयों में व्यस्त हैं, अभी हम नहीं आ सकते, मुझे कोई अगला डेट दिया जाए। तो ऐसे इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो संसद के जो कार्यभार हैं उससे वो वंचित ना रखा जाए और उसे वो सुचारू रूप से चला सके, कर सके। ठीक है, तो एक प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसे फ्री और फेयर करने के लिए, कह सकते हैं विदाउट कोई इंटरफेरेंस के स्मूथली रन करने के लिए उन्हें इन तमाम जो है इम्यूनिटीज़, स्पेशल राइट एंड जो है कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से विशेष अधिकार, एक प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया है संविधान के अनुसार। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने पर्क्स एंड प्रिविलेज, बहुत सारी चीज़ें जो है रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स में लिखे हुए जो बुक है, कह सकते हैं रूल बुक होता है ना राज्यसभा और लोकसभा में, उसमें उनके बहुत विशेष अधिकार का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति संसद बनता है तो सबसे पहले उसे रूल बुक प्रोवाइड कराया जाता है कि देखिए ये आपके विशेषाधिकार है, इस नियमों का आपको पालन करना होगा, इन मर्यादाओं का ख्याल करना होगा, किस प्रकार से बोलना होगा, कब आपको मौका दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें का वहाँ कह सकते हैं कि एक अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ स्पेशल कह सकते हैं प्रिविलेज के बारे में पढ़ लिया, कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज़ के बारे में भी जान लिया, किस प्रकार से कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेज एक संसद को, एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को और बोथ द हाउस को प्रोवाइड किए गए हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू once again and have a great day. And if you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.